मसला है कश्मीर का, हम उसको, अगर आपने पॉपुलेशन बदल गई और डेमोग्राफिक चेंजेस आ गई तो फिर मसला खराब होगा। तो आप समझती नहीं थी कि पाकिस्तान ने एक स्पेस दी है भारत को, तो इस पे बात की जा सकती थी, लेकिन भारत ने उसको भी कह दिया है कि नहीं, हमें 370 भी नहीं करना, 35A भी नहीं है, तो जो हमने कर दिया। वैसे तो सुनने में आया कि कांग्रेस कह रही है कि अगर वो पावर में आएंगे तो वो शायद जो है वो 370 को रिवर्स कर देंगे। सो इट मीन्स कि देयर इज अ प्लॉजिबिलिटी, एक अच्छा जेस्चर नजर आ रहा है कि शायद ये एक अच्छी टॉक्स हो सकती हैं अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। हाउ डू यू सी दिस? सर, कांग्रेस की गवर्नमेंट आने का तो अभी कोई चांस लग नहीं रहा फिलहाल। जिस तरह से इनकी गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की, तो वो उनका तो वही हिसाब है ना कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कि ना उन्होंने आना है, तो जब आना ही नहीं तो कुछ भी कह दो। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो अपोजिशन है वो हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बात करती है। बाकी इन्होंने बिल्कुल कहा था कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि इंडिया का इंटरनल मैटर है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये कि ये शाम के 7 बजे कुछ और कहते हैं, फिर सुबह के 7 बजे कुछ और कह देते हैं, फिर सुबह इन्हें फिर याद आता है, कह रहे 370 को अगर हमने कह दिया कि इंडिया का मतलब इंडिया का अपना कोई है और वो खुद उसको हैंडल करें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम जो है वो कैसे कहेंगे कि जी यहाँ तो बड़ा खतरा है? क्योंकि जब अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है यहाँ की महंगाई से, यहाँ के लोगों के जो परेशानियां हैं, चाहे वो लोगों के पास जॉब्स नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, सब कुछ, तो सबसे पहली बात यही होती है कि जी इंडिया हमला कर रहा है और इंडिया ये कर रहा है। फिर 370 निकाल के ले आते हैं, जो कि काफी पुराना वो हो गया है, मसला हो गया है। बहुत लोग तो अब हम लोग तो हम तो अब इसको डिस्कस भी नहीं करते, हमने डिस्कस करना ही छोड़ दिया है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हर थोड़े दिन के बाद वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, तो वो कहते हैं चलो भाई फिर ये बात शुरू कर दो। तो अगर ये बार बार यू टर्न मारते रहेंगे और बार बार उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से इनको अच्छे से पता है कि ये काम नहीं हो सकता, कम से कम इनके कहने से तो नहीं हो सकता, तो फिर जाहिर है वो टर्म्स उसी जगह रहेंगे और टर्म्स बेहतर नहीं होंगे। जैसे बहुत बार लोग कोई चीजें लेने जाते हैं ना, और वहां पर उनको लगता है कि जी पैसे कम है, मैं तो बहुत करती हूँ, तो मैं फिर कोई ऐसा कलर मांगती हूँ जो उसमें अवेलेबल ही ना हो ना, मैं तो रेड लेने आई थी, वो कहते जी रेड तो है नहीं, मैं ठीक है, खत्म हो गई बात। तो वो इसी तरह से इनका गवर्नमेंट का भी ये है कि ये जब जहां जाके बंद गली में फंस जाते हैं ना, ये वहां पे 370 निकाल लेते हैं। चलो चलो चलो, फिर दोबारा 370 करते हैं, तो उससे क्या होता है कि इंडिया कहते हैं चलो निकलो इधर से। तो बस फिर ये कहते हैं देखो जी हमने तो बड़ी कोशिश की थी, तो इंडिया वालों ने हमें ऐसे जवाब दे दिया, ये तो चाहते ही नहीं। नहीं तो लेकिन अभी लेकिन लेकिन सर एक सेकंड, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि ईगो अपनी छोड़नी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकना, या थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना बर्दाश्त करना, दोनों तरफ के लोगों को पड़ेगा कि कुछ चीजें हम छोड़ दें और कुछ चीजें वो मतलब थोड़े टाइम के लिए कहेंगे ठीक है जी आप लोग इसके ऊपर काम करें, जो भी उनको शिकायत है या जो भी हमें है। लेकिन अगर आप बार बार उसी चीज पे जाएंगे जिसका आपको अच्छे से पता है कि नहीं होना, तो वो तो फिर बहाना ही हुआ ना करने का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, जो इमरान खान साहब ने आजकल बड़ी सख्त लाइन ली हुई है और वो कह रहे हैं कि हम भारत से बात नहीं करेंगे, तो आप क्या समझती हैं कि ये तो जो पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप है वो भी हॉक बन रही है, वो भी उतनी सख्त बन रही है? जिस तरह हम समझते थे कि नरेंद्र मोदी साहब तो खैर पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते, वो तो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है उसका नाम ही ना लो, जिक्र ही ना करो, इग्नोर करो, दैट इज द बेस्ट पॉलिसी व्हाट दे थिंक। सो जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, इसको जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इमरान खान साहब की, ये तो बड़े हक में थे टॉक्स के, लेकिन पावर में आके ये जो है ये भी वो उसी तरह ही हॉक बन गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने सारी रुकावटें पैदा की इंडिया के साथ ट्रेड खोलने की, तो फिर इट मीन्स के जो मसला है वो तो हमारे अंदर भी मसला है कि हम भी चीजों को आगे लेके नहीं जाना चाह रहे, या फिर ये कि बैक चैनल चीजें चल रही हैं लेकिन फ्रंट पे बस ये दिखाओ कि नहीं कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। हाँ सर, लगता तो यही है कि बातचीत चल रही है, लेकिन फ्रंट पे इसी तरह का रवैया रखे हुए हैं। और वैसे भी एक चीज होती है ना कि जो आपको पता ही है कि अगले ने नहीं माननी है, बार बार अगर दूसरे से आप बात कर रहे हैं और अच्छे से पता है, जैसे बहुत बार रिश्तेदारों में
आपस में होता है ना कि वो थोड़ी कोल्ड वॉर चल रही होती है, पता होता है उनके घर में फंक्शन है लेकिन हमें नहीं बुलाना, तो हम पहले ही कह देते हैं हम तो जाएंगे ही नहीं। वो कहते हम बुला कब रहे हैं। तो वो यहाँ पे वही सिस्टम है कि वो हम जी बड़ा सख्त रवैया कर लिया इन्होंने कि जी 370 आएगी तभी हम बात करेंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो इनकी इस बात पे कोई रिस्पॉन्स देना भी जरूरी नहीं समझा। तो वही बात है कि ये बार बार लेकर उस चीज को सामने आते हैं सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए। इनको पहले इन्होंने खुद कहा जी हम ट्रेड शुरू करेंगे, और इस बात को हमने बिल्कुल अभी हम इस पे डिस्कस ही नहीं कर रहे। इवन हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और जी भूल जाएं पिछली बातों को। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि जी वो इंडिया का अपना मामला है, लेकिन जिस वक्त इनकी अपनी गर्दन कहीं और फंसने लगती है तो ये फौरन निकल कर आ जाते हैं और ये शुरू कर देते हैं 370। तो ये चीज अब आम पब्लिक को भी समझ आ रही है, जो बाकी लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनको तो खैर आ ही रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इंडिया का जो इंडिया के साथ इनका जो भी इशू है वो ये बताएं और इंडिया से कहें कि जी आपके साथ हमें ये इशू है, आप उसको हल करें। लेकिन ये अपने जो इंडिया इनको कह रहा है, बल्कि सारी दुनिया इनको कह रही है, टेररिज्म के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कितनी चीजें इनको बताई जा रही हैं। FATF तो ये वो तो कर नहीं रहे, मतलब अपना कुछ नहीं करना, बस उनको कहते जाना है। तो ये इस तरह से फिर गाड़ी चलती नहीं ना। नहीं, मुझे ये बताएं, इंडिया ने कहा, देखें यूएन के दो स्पेसिफिक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के दो स्पेसिफिक रेजोल्यूशन थे, आई थिंक 1373 और 1254 समथिंग, या इस तरह का, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, दोनों में मैं मिस गलती हो गई तो सॉरी, लेकिन यही थे 1373 एंड 1240 या 1254। ये दोनों रेजोल्यूशन थे हाफिज सईद के ऊपर, लेकिन हाफिज सईद के ऊपर तो ट्रायल चल रहा है, वो तो जेल में है। तो द पॉइंट इज कि अगर पाकिस्तान FATF को बता रहा है कि जी वो जिसको उन्होंने कहा, FATF ने कहा हम तो उसके बारे में ट्रायल चला रहे हैं, FATF की जितनी चीजें थी वो सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग की भी पूरी हो गई। बस पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये मान भी लिया है कि 27 में से 24 पॉइंट्स कंप्लीट हैं, अभी ये दोबारा जून में फिर दिखा लेंगे। सो इट मींस माहौल तो कंड्यूसिव है, मतलब बात करनी हो तो लोग तो जेल में हैं, लीगल चीजें पूरी हो रही हैं, FATF ने अप्रिशिएट किया लास्ट टाइम। सो इट मींस के चीजें बेहतर हो रही हैं। तो भारत इन चीजों को नहीं देख रहा, या भारत भी आप समझती हैं जिद्दी है इस मामले में? सर आप बहुत एम्बेसीज में जाते हैं, मैं भी बहुत गई हूँ, और मैंने बहुत एम्बेसडर्स के इनफैक्ट जब चैनल पे कर रही थी तो इंटरव्यूज भी किए थे, और नेशनल डेज वगैरह पे आना जाना ये वो। तो कई साल मैंने भी देखा है कि पहले जो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका कनाडा के एम्बेसडर्स आते थे ना, काफी सीधे होते थे, उनको हम एशियंस की समझ ही नहीं आती थी। उनको अक्सर लोग जो है ना वो वीजा के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई किसके लिए ना, अक्सर बेवकूफ बनाते थे और वो बन भी जाते थे। अब वो हो गए बड़े तेज। तो इसी तरह से सारी दुनिया के जो भी है ना, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, उनको अब आ गई है हमारी समझ। उनको पता है कि ये जो ट्रायल चल रहा है ना हाफिज सईद का या कोई भी, वो पहले भी बहुत बार चल चुका है। अब आप वही पुरानी सीढ़ी बार बार चलाएंगे तो लोगों को समझ तो आ जाएगी ना कि ये हमें ऐसे ही बना रहे हैं। तो बहुत सी चीजें जो पाकिस्तान ने की हैं FATF की, और बहुत सी जो अभी रहती हैं उसके ऊपर लोगों को शक है, वो बिलीव नहीं कर रहे और वो बार बार कहते रहे हैं इस चीज को। और हाफिज सईद को तो हमने 2 दर्जन दफा पहले भी पकड़ा था, बंद किया था, फिर हमने तो और भी बहुत से ऐसे मसूद अजहर वगैरह और कौन कौन थे जिनके किसी के बच्चे तक पैदा हो गए थे जेल के अंदर। तो हमने तो ये सब कुछ कर लिया ना, और उनको समझ आ गई। आप किसी को मतलब 1 दफा बेवकूफ बनाएंगे, 2 दफा बनाएंगे, हम लोग ये बात अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि अब उनको हमारी समझ आ गई। और आप जब तक सही काम नहीं करेंगे कोई नहीं मानेगा, किसी को कोई भी बिलीव नहीं करेगा। इस वक्त पाकिस्तान को अपनी पोजीशन को समझना होगा। ये कह के जी हम इस्लामिक कंट्री हैं तो हम तो सारी दुनिया के जो इस्लामिक लीडर्स हैं उनको लीड करेंगे, ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। हमें तो इस्लामिक कंट्री वाले भी मुंह नहीं लगाते, तो यूरोपियंस ने क्या लगाना है। अभी भी देखे ना, वीजा खुला है, स्पेन का सबसे पहले खुला है, मुझे नहीं लगता किसी को मिलेगा। लेकिन बात सारी ये है कि हमें जब तक हम खुद अपने आप को नहीं ठीक करेंगे, अपनी चीजों को ठीक नहीं करेंगे, दूसरे को ये ब्लेम करना कि जी हमें FATF से नहीं निकाल रहे, या इंडिया ये नहीं कर रहा, या दुनिया इंडिया पे प्रेशर नहीं डाल रहा है। दुनिया को जो है ना पैसा चाहिए होता है और बिजनेस टर्म्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सऊदी अरब हमारा भाई है, चाइना हमारा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चलता है, और इंडिया से अगर उनको बिजनेस मिल रहा है, अगर इंडिया से उनको काम है, तो वो इंडिया की ही सुनेंगे, हमारी नहीं। हमें या तो अपने आप को उस पोजीशन पे लाना होगा
कि जहां पर हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए और लोग हमारी भी बात सुने। और अगर ऐसा नहीं है और हम इसी तरह के 2 दर्जन दफा और बेशक हाफिज सईद को पकड़ के बंद कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे सब लोगों को मालूम है, यहाँ के लोग हंसते हैं तो बाहर वाले तो क्या ही नहीं हंसते होंगे कि जिस तरह से हम पकड़ते हैं और हम बंद कर देते हैं और क्या हमारे यहाँ नहीं होता। तो वो चीज अब छुपी नहीं रह सकती। पहले की बात और थी ना, सिर्फ पीटीवी होता था, अब तो